अच्छा जी, देख लें कि इसका फॉर्मेट जनरल का कैसे बनना है। चैप्टर नंबर 1 मैंने लिख दिया और जॉन स्टॉक कंपनी हमने नाम लिख दिया। ये आप लिखे या ना लिखे ये फ़र्क नहीं पड़ता। ए पार्ट हमने लिखना है क्योंकि हमने उन्होंने फर्स्ट 2 पार्ट की दी हुई हैं, ठीक है। ओके, सेकंड है जर्नल हमने लिखना है डेट, डिटेल्स, LF, रुपीज़ या अमाउंट। रुपीज़ हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये इन्होंने रुपीज़ में बोला, अगर वो डॉलर में लिखेंगे तो हमने डॉलर लिखना है। विच इज़ टाइप ऑफ करेंसी दे टेल अस, वी जस्ट राइट देयर। ओके, रुपीज़ क्रेडिट, डेबिट साइड ये है और क्रेडिट साइड ये है जनरल। सो सबसे पहली एंट्री हमारी होगी एप्लीकेशन इशू करने की, ठीक है। वो हमने कब की थी? 15 जुलाई को। तो हम इधर लिख देंगे 15 जुलाई। नज़र आ रहा है? 15 जुलाई 2017, राइट। हमने एप्लीकेशन भेज दी है, सो हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज़ होगा इधर, ठीक है। बैंक अकाउंट क्यों इंक्रीज़ होगा? जब लोग एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, परचेज़ करनी शुरू होंगे 15 जुलाई को, तो हमारे बैंक में ऑटोमेटिकली मनी आती जाएगी, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन लेते हैं तो हम साथ ही शेयर्स की प्राइस भी पे करते हैं। तो किसकी वजह से इंक्रीज़ हुई? हमारी ऑर्डिनरी शेयर अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट की, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की वजह से हुई है, ठीक है। अभी तो मैं इधर आधा आधा लिख रही हूँ, पर आप लोगों ने इधर कंप्लीट लिखना है अकाउंट, ठीक है। कितने से हुआ है हम इधर मेथड लिख देती हूँ आपकी सहूलत के लिए। हमारे पास 2 लाख के ऑर्डिनरी शेयर थे, ईच हमारा कितने का था? 10। सो हमने इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास आ जाएंगे 20 लाख। रोटेशन मैं आपको बता देती हूँ, आपने ब्लैक या ब्लू से रोटेशन लिखनी है, ठीक है। फॉर्मेट प्यारा बनाना है ताकि मैम या कोई भी देखे तो दे लाइक दैट कि तमीज़ से लिखा हो। भी मैंने लिखा है बीइंग इशूड एप्लीकेशन टू जनरल पब्लिक। मेथड हमने ऊपर लिखा हुआ है, अगर आपने नहीं लिखना तो आप नीचे रिलेशन में डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है। अब हमारा आ जाते हैं सेकंड पर। हमने 15 जुलाई को एप्लीकेशन भेजी थी, अब हमने 31 जुलाई को एप्लीकेशन रिसीव भी करनी है, ठीक है। सो हम लिख देंगे 31 जुलाई को 2070 को हमारे पास हमने एप्लीकेशन के आपको शेयर इशू कर दिए, ठीक है। शेयर इशू करने हैं, ठीक है। तो जब हम शेयर इशू करेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखें, ऑर्डिनरी, आई होप नज़र आ रहा हो। अब नज़र आया? ऑर्डिनरी कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट से, ठीक है। being share issued to general public।
मैं एक और दफ़ा समझा देती हूँ आप लोगों को ताकि अच्छे से आ जाए। हमारा ए पार्ट था, उन्होंने बोला था कि हमने 2 लाख की एप्लीकेशन ही भेजी और 2 लाख के ही शेयर हुए। तो हमने एप्लीकेशन जब भेजनी थी 15 जुलाई को, ठीक है, 15 जुलाई को हमारी एप्लीकेशन परचेज़ होना शुरू हो गई, तो हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, एप्लीकेशन डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। सो जब एप्लीकेशन थी जो नीचे, फिर सेकंड में हमने शेयर इशूड कर देने थे, ठीक है एक्चुअली। तो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन की वजह से हमने, जिन लोगों ने ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन परचेज़ की थी वो देकर वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट उनका बनता जा रहा था, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट शेयर्स उन्होंने रिसीव कर लिए, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे जर्नल पर। ये कुछ ऐसे बनेगा, एक दफ़ा गौर से देख लें। रोलेशन पूरी पूरी लिखिएगा, बेशक आप अलग वर्किंग करके वर्किंग डिफ़ाइन कर दीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ओके, आई होप नज़र। सेकंड में हमारे ओवर सब्सक्रिप्शन हुई थी। ओवर सब्सक्रिप्शन में भी हमने अलग बनाना है। इधर पहली एंट्री वही होगी, 15 जुलाई को हमने एप्लीकेशन इशू की थी, बैंक अकाउंट डेबिट ऑर्डिनरी शेयर कब से नज़र आएगा आपको, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट से। सेम ड्यूरेशन आपने यहीं लिख देनी है, अभी मैं लाइन लगा रही हूँ, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम 31 जुलाई को, जब हमने शेयर अलॉटेड कर दिए थे सारों को, जनरल पब्लिक को। सो हमारी ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ऊपर आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, किसकी वजह से, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट की वजह से। लुक, जब हम ये प्रोसेस हो जाता है ना एप्लीकेशन का, तो ये पब्लिक के पास एप्लीकेशन आ जाती है। जब हम लास्ट ड्यू डेट होती है ना, तो वो एप्लीकेशन कंपनी वापस ले लेती है और शेयर के सर्टिफिकेट्स वटएवर द पीस ऑफ पेपर ये पब्लिक को देते हैं। तो इसलिए ये एंट्री की जाती है, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन कंपनी के पास आ गई। इट्स मीन कंपनी, आप ऐसे बनाएंगे ना जनरल के आप कंपनी है, सो आप कंपनी के CEO के मुताबिक सोचिएगा कि व्हेन वी गॉट अ बैंक अकाउंट इंक्रीज, तो एप्लीकेशन मैंने दी थी तो एप्लीकेशन डिक्रीज हुई, तो अब मैंने शेयर इशू किए हैं, अलॉटेड कर दिए, तो शेयर हमारे चले गए, किसकी वजह से, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन दोबारा वापस आती है कंपनी के पास, फिर हमारे शेयर जाते हैं। सो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, मैंने ईजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की है। सेम अमाउंट, ठीक है, ड्यूरेशन आपने लिख देनी है, बीइंग कंपनी अलॉटेड दिस शेयर, बीइंग इशू टू शेयर। ओके, माय मिस्टेक, यहाँ पे 23 लैक्स आना था, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन 23 की आई थी दूसरे में। सो आपने वही करना है, 2,30,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, तो आपके पास 23 लाख आ जाना है। अब आप देखें, अब कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए थे, पर एप्लीकेशन 2,30,000 की चली गई हैं, ठीक है। सो अब हमने वापस करना है, तो ये वाली जो एंट्री होती है ना फर्स्ट वाली, वो हमने उल्ट कर देनी है। लाइक 31 जुलाई को यही काम हमने फिनिश कर दिया, ठीक है। होल्ड, सॉरी फॉर दैट कैमरा, बट
ओके, सो ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि हमने एप्लीकेशन रिसीव किया बट हमने उन्हें शेयर इशू नहीं किया तो हमने उन्हें पैसे वापस किए हैं, सो हमारे पैसे बैंक के थ्रू वापस होंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब आपने देखें 2 लाख में से ये लेस कर देना है तो हमारे पास बचना है 3 लाख। 23 लैक्स में से हमने 2 लाख अपने लेस कर देने तो बाकी बचेंगे हमारे पास 3 लैक्स, तो हमने 3 लैक्स उन्हें वापस कर दिए। इधर लिख दीजिएगा बीइंग रिफंड द मनी, ठीक है, मैं इसे से लिख देती हूँ बीइंग refund the money to general public, और इधर मेथड लिख दीजिएगा 23 लाख इसे लेस कर दिया हमने 2 लैक्स। आज के लिए इतना ही, कल हम इसकी इंशाल्लाह बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके बाय।